सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किंकर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृत सकल शिव कहीं शिव सुख कंद। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपन नहीं जाहि। ते गिर पर वट विपट विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार ते प्रभु गयऊँ तरु बिलोक उरियति सुख भयहूँ। निज कर डासी नागिरी पुछाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तरुण यरुनया भुज समचरना नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु सरद चंद छबिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। ये सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिसकी धर्म में प्रीति नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। वह तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया कड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उसके हृदय में बहुत आनंद हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अपने हाथों से बागंबर बिछाए कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान और शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरणों में नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरारी के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हरने वाली फीकी करने वाला था। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ उन्यानिधि शोभाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे।
उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर संतांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। जान प्रिया आदरवती कीन्हा, बाम भाग आसनु हरि दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोलिय प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्होंने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। श्री बाला सरकार की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। जय जय श्री सीताराम।